रामायणम काव्यम, इस रामायण काव्य को पढ़ो। पठ रामायणम पुत्र काव्य बीजम सनातनम। पराशर महर्षि ने अपने पुत्र वेदव्यास से कहा कि अगर तुम जीवन में ज्ञान विज्ञान अर्जित करना चाहते हो तो रामायण पढ़ो, इसके पढ़ने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और व्यास जी ने रामायण का अनुष्ठान करके समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया। और फिर व्यास जी ने जो लिखा, अब उसके आगे कोई लिख नहीं सकता। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व, व्यास जी महाराज की लेखनी चल पड़ी। तो ब्राह्मण पढ़े तो वो वाग वृषभ होता है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय इसका पाठ करे तो वो भूमिपति होता है, वीर होता है, विजयी होता है, सूरवीर होता है। वैश्य इसका पाठ करे तो उसका व्यापार कारोबार विस्तार को प्राप्त कर। इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए एक एक फल तय, इसके अतिरिक्त भी अपनी अपनी भावना और कामना के अनुकूल ये रामायण काव्य फल देने वाला। अगर कोई वैश्य कोई क्षत्रिय सोचे हम भी ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, इस भावना से वो पढ़े तो ये रामायण काव्य उसको भी ज्ञान विज्ञान संपन्न बना दे। केवल कारोबार और व्यापार ही बढ़ाएगा ऐसी बात नहीं। तो जैसे राम जी कल्प वृक्ष हैं, कहते हैं भक्तवांछा कल्प तरु भगवान है, उसी तरह भगवान का ये चरित्र भी भक्तवांछा कल्प तरु है। क्यों बोले भगवान में और भगवान के चरित्र में कोई अंतर थोड़ी। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। तो जिस तरह भगवान भक्तवांछा कल्प तरु है, तदवत उसी प्रकार से भगवान का चरित्र ये भी भक्तवांछा कल्प तरु है। भक्त जिस भावना से पढ़े, जिस भाव से पढ़े, ये राम जी का चरित्र उसको वो फल देता है, सर्व फल प्रद, ऐसा कह लो। वर्णन किया 100 श्लोकों में। इसके बाद देवर्षि नारद विदा हो गए। वाल्मीकि जी अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर जाते। मध्याह्न की संध्या करने के लिए, तर्पणादि कर्म करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी को लेकर तमसा नदी के तट पर जाते। तमसा नदी यहीं से थोड़ी दूर पर प्रवाहित होती है, पास में ही अयोध्या से दक्षिण दिशा में लगभग 3 योजन की दूरी पर तमसा नदी का प्रवाह है। तमसा के तट पर स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी जाते हैं अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ। पहले श्री वाल्मीकि जी महाराज अन्यत्र निवास करते थे, गंगा के तट पर। बाद में भी अन्यत्र निवास किए हैं, लेकिन राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ, राम जी अयोध्या में विराजमान हुए राजा बनकर, तो वाल्मीकि जी यहीं अयोध्या के सन्निकट तमसा के तट पर आकर के बस गए। कि बोले अयोध्या के नजदीक रहेंगे तो समय समय पर राम जी का दर्शन भी होता रहे। तमसा नदी में स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी जाते हैं। जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। ये तमसा क्या है? कहते हैं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, जाह्नवी से गंगा से ज्यादा दूर नहीं है, जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से तमसा नदी यहां पर है और गंगा जी यहां से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, गंगा से ज्यादा दूर नहीं। इस शब्द का अर्थ बड़ा अजीब सा लग रहा था, बहुत दिन तक मुझे भी समझ में नहीं आया। आपको बता, कहीं किसी टीकाकार विद्वान ने इस शब्द पर विचार नहीं किया, जाह्नव्यास्त्वविदूरतः का अर्थ क्या है, किस अर्थ में कहा उन्होंने कि गंगा से ज्यादा दूर नहीं, जबकि दूरी तो इतनी। बहुत दिनों तक मैं विचार करता रहा। फिर एक महापुरुष मुझे मिले, हमारे आचार्य परम विद्वान गुरुदेव भगवान, उनसे भी चर्चा हुई। फिर हमारे काशी के परम विद्वान
श्री डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी जी से एक दिन मैंने चर्चा की, बड़े अच्छे मीमांसक विचारक हैं। उन्होंने कहा यहाँ अभिदूरतः का अर्थ महत्व की दृष्टि से, माने गंगा से ये ज़्यादा दूर नहीं, अर्थात गंगा से इनका ज़्यादा, गंगा जी से महत्व इनका कम नहीं, अर्थात गंगा के समान ही इनका महत्व है, गंगा से कम इनको नहीं समझना चाहिए। गंगा से दूर नहीं है अपितु गंगा से नजदीक है, अर्थात महत्ता की दृष्टि से, महिमा की दृष्टि से। इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग यहां पर कर लिया। जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ गंगा के तट, वो तमसा के तट पर स्नान करने आए। सुंदर घाट देखा, अकर्दममिदं दिव्यम, कीचड़ रहित सुंदर पवित्र घाट देखकर स्नान करने के लिए उद्यत हुए। वहां की सुंदर शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा के तट पर टहल रहे थे। तब तक एक घटना घटित हो गई। एक निषाद कहीं से आया और उस निषाद ने एक पक्षी का शिकार किया। वहीं पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था। उस क्रौंच पक्षी को देखकर उसमें जो नर था उसको निषाद ने मार दिया। उसकी मादा जो थी वो करुण क्रंदन करने लगी, तड़पने लगी, रोने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई, शोक हुआ, दुख हुआ, और वही शोक श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह। अय निषाद, शाश्वती समा प्रतिष्ठाम, बहुत दिनों तक तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये प्रतिष्ठा माने सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा, बोले वो अर्थ तो है ही, लेकिन यहां प्रतिष्ठा का अर्थात जीवन। बहुत दिन तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम अमर होकर के आए हो, तुम मरोगे। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः प्राणन रूपाम स्थितिम प्रतिष्ठाम। बहुत दिन तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, शाश्वती प्रतिष्ठा तुम्हारी नहीं रहेगी, मरोगे तुम। क्यों? बोले तुमने इस निरीह प्राणी को मारा। यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि। इस निरीह प्राणी को तुमने मार दिया। काम मोहितम, काम मोहित होकर अब तो जब शाप दे दिया महर्षि वाल्मीकि ने, उनका शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। यही विश्व की प्रथम कविता है। इसके पहले दुनिया में कोई कविता नहीं थी। वाल्मीकि जी के मुख से पहला श्लोक जो निकला, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर, 4 चरण, श्लोकबद्ध, तो वाल्मीकि जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे मुंह से श्लोक कैसे निकला, कविता कैसे निकला, वो भी क्रोध में। क्रोध में कोई व्यक्ति बोलेगा तो गाना थोड़ी गाएगा। भाई दुनिया में जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, कहने की 2 ही विधा होती है, या तो गद्य होगा या तो पद्य होगा, तीसरी कोई विधा होती नहीं। तीसरी विधा ये मान लो गद्य पद्य मिल जाए तो मिला करके बोल दे, लेकिन रहेगा तो गद्य पद्य ही। गद्य और पद्य दोनों मिला करके बोले तो उस विधा को चंपू कहते हैं। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते। वो चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य पद्य दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है। तो भाई गद्य हो अथवा पद्य में व्यक्ति बोलेगा। अब बोलने की स्थिति भी 2 प्रकार की होती, एक सुख में, एक दुख में। तो सुख में तो व्यक्ति गा करके बोल सकता है, लेकिन दुख में कोई कैसे गाएगा भाई? सुख में तो गाया जा सकता है, प्रसन्नता में गीत निकलते हैं, संगीत निकलता है, पद्य रचना भी होती। इसीलिए प्रेमियों ने खूब पद्य गाए।
भाई गोपियों ने कितने गीत गाए, भ्रमर गीत, गोपी गीत, लेकिन उस प्रेम की दशा में, प्रेम के वियोग श्रृंगार में और ऐसे करुण दृश्य में, ऐसे दुखद प्रसंग में किसी के मुख से कविता निकले, वो भी शाप देने के लिए। कोई किसी को शाप दे तो कविता में और पंक्ति में, पद्य में थोड़ी देता, वो तो गद्य में ही बोलेगा। लेकिन वाल्मीकि जी के मुख से कविता निकली और यही आदि कविता है, विश्व की प्रथम कविता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहित। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, जैसे मंत्रों का अनुष्ठान होता है ना, गायत्री मंत्र का एक पुरस्चरण कर डालो, अमुक मंत्र का पुरस्चरण करो, उसी तरह कोई व्यक्ति नियम लेकर अनुष्ठान करके इस प्रथम श्लोक का मानषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इस श्लोक का 24 लाख जप कर डाले अनुष्ठान पूर्वक, तो उसके अंदर कवित्व शक्ति जागृत हो जाती है, वो कवि बन जाएगा, वो बोलेगा, उसके मुंह से कविता निकलने लग जाएगी, काव्य की रचना होने लगी। क्योंकि काव्य का ये बीज है प्रथम श्लोक, सारे रहस्य हैं, सारा ज्ञान विज्ञान इस प्रथम श्लोक में वाल्मीकि जी के नहीं। और इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जब शाप दे दिया, वो तो चला गया निषाद। स्नान करने के बाद वाल्मीकि जी जब वहां से चले तो भरद्वाज जी पीछे पीछे। इस श्लोक को भरद्वाज जी ने याद कर लिया और गुनगुनाते हुए पीछे पीछे चल रहे। दोनों सोच रहे थे, भरद्वाज जी भी सोच रहे थे आज गुरु जी के मुख से ये क्या निकला, और वाल्मीकि जी भी सोच रहे थे ये मेरे मुख से कैसी कविता निकली। यही सब विचार करते हुए दोनों अपने आश्रम में जब पहुंचे, तब तक आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु। उसी समय लोककर्ता ब्रह्मा जी महाराज का आगमन हो गया। ब्रह्मा जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने जी ब्रह्मा जी का पूजन किया। पहले ब्रह्मपुत्र आए थे, अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आ गए तो वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, आतिथ्य किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं किसी प्रयोजन से आया हूं, ले आप आदेश करें। ब्रह्मा जी ने कहा हे मुनिवर, आपके मुख से ये जो कविता निकली है, जिस पर आप और आपके शिष्य दोनों विचार कर रहे हो, ये कविता आपके प्रयास से नहीं निकली, ये भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई है। पहले तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी प्रेरणा से, मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, मेरे ही प्रेरणा से तुम्हारे मुख से ये सरस्वती ये कविता प्रकट हुई है। दूसरा अर्थ यह भी है, ब्रह्मा जी कहते मैं भी जिसके अधीन हूं, जो मेरा भी नियामक है, उस परमात्मा की प्रेरणा से ये कविता तुम्हारे मुख से प्रकट हुई है और तुम्हारे द्वारा अद्भुत काव्य की रचना होने वाली है। रामस्य चरितम कृष्णम कुरुतम ऋषि सत्तम। हे ऋषि सत्तम, तुम राम चरित्र की रचना करो। रामस्य चरितम कृष्ण। वाल्मीकि जी ने कहा मैं कैसे रचना करूंगा, राम जी के चरित्र को तो मैं जानता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी ने जो सुनाया है उसी का विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा नारद जी ने जो सुनाया है वो तो बहुत संक्षिप्त है, मात्र 100 श्लोकों में, मैं क्या विस्तार करूं। राम जी के चरित्र को, संपूर्ण चरित्र को हमने देखा नहीं और विस्तार से सुना नहीं, तो मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है। राम जी का जो चरित्र तुमने सुना नहीं है, देखा नहीं है, वो भी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो राम जी का चरित्र अविदित है वो भी तुमको विदित हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से। और काव्य में जो तुम लिखोगे वो कभी झूठा नहीं होगा। न ते वाग्नता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं अनृत नहीं होगी, कहीं झूठी नहीं होगी। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। सुंदर मनोरम राम कथा का श्लोकबद्ध वर्णन करो। राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए।
मेरे आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा रहे, गंगा जमुना नदी प्रवाहित होती रहेंगी, जब तक हिमालय पर्वत विंध्य पर्वत रहेगा, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस कथा को लोग गाएंगे और सुनेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा हमको क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इस पृथ्वी पर एक प्राणी भी तुम्हारे द्वारा रचित इस राम कथा को सुनने और गाने वाला होगा, तब तक तावत् ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवस्यसि, तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में निवास करोगे और परम सुख का अनुभव करोगे। ये सब कह करके ब्रह्मा जी विदा हो गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने पवित्र आसन पर विराजमान होकर भगवान का ध्यान किया, नारद जी के द्वारा सुनाई गई कथा का स्मरण किया, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान का चिंतन किया और राम जी के चरणों का ज्यों ही ध्यान किया, संपूर्ण चरित्र राम जी का महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ने लगा। सारा राम चरित्र वाल्मीकि जी को दिख गया। महाराज जो चरित्र राम जी का वन में हुआ, प्रगट चरित्र, गुप्त चरित्र, वो सब वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ने लगा। लिखते हैं कि हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति, यथावत् संप्रपश्यति, संपूर्ण रामचरित्र को प्रपश्यति माने देखा। ये देखने से तात्पर्य क्या है? देखा, दर्शन किया राम जी के चरित्र का, ये तो सीधा सीधा तात्पर्य ही है। लेकिन दूसरी बात, ये रामायण क्या है? बोले वेद का अवतार है, वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मा। वेद भगवान ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। तो वेद को, बोले वेद के मंत्र को कोई रचता नहीं है, वेद के मंत्रों के दृष्टा होते हैं, देखने वाले होते हैं। वेद के जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों को किसी ऋषि ने बनाया नहीं, उन मंत्रों को ऋषियों ने देखा है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। ऋषि कौन होते हैं? बोले जो मंत्र के दृष्टा होते हैं, जो मंत्र को देखते हैं। और ऋषि जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो घटते बढ़ते नहीं। जितने ऋषि हो गए उतने ही रहेंगे, अब कोई नया ऋषि नहीं पैदा हो सकता, उनकी संख्या तय है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, वो मंत्र की दृष्टा है। और ऋषि जो होते हैं वो मनुष्य नहीं होते। हाँ, ऋषि मनुष्य की कोटि में नहीं होते। जैसे यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता, ऋषि और तब मनुष्य। ऋषि को मनुष्य नहीं माना गया, वो मनुष्यों के जनक तो हैं, लेकिन वो स्वयं मनुष्य नहीं। इसलिए मनुष्यों के ऊपर जो धर्म लागू होता है वो ऋषियों पर लागू नहीं होता। इस बात को न समझने वाले लोग कहते हैं फलाने ऋषि ने ऐसा किया तो हमारे लिए ऐसा नियम, हम मनुष्य हैं, वो ऋषि थे। जो नियम देवताओं के लिए, गंधर्वों के लिए, यक्षों के लिए, ऋषियों के लिए, वो नियम हमारे लिए नहीं, हमारे नियम अलग है। वर्णाश्रम धर्म का संविधान, वेदों का ये नियम मनुष्यों पर लागू होता है। और तदनुकूल आचरण करना कर्तव्य मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्यों के अनुशासन के लिए वेद का प्रवर्तन है। ऋषि उससे ऊपर है, और ऋषि मनुष्य में अंतर्यामी। ऋषि लोग मंत्र के दृष्टा होते हैं, वो मंत्र को देखते हैं। और हम लोग, बोले मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों को वेद मंत्र प्राप्त करने के लिए वेद मंत्र प्राप्त करने की योग्यता संपादित करनी पड़ती। वेद मंत्र को प्राप्त करने के लिए योग्यता संपादन में द्विज कुल में उत्पन्न होना, ये पूर्व कर्म के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप द्विजादि के कुल में उत्पन्न होना, फिर संस्कार संपन्न होकर सुंदर मुहूर्त में शुभ तिथि में बैठकर गुरु के चरणों में बैठ कर के गुरु उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण,
गुरु के चरणों में बैठकर उनके उच्चारण को सुनकर तदनुकूल उच्चारण करके उन शब्दों को ग्रहण करना, इस प्रकार हम वेद को ग्रहण करते, तब हम वेद को पा